बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगर परिषद अध्यक्ष हेमंत भैया, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष और हिंदू उत्सव समिति के भी अध्यक्ष रहे आदरणीय सुरेश पाठक जी, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश बबेले जी, उपाध्यक्ष आदरणीय नेपाल सिंह राजपूत जी, आदरणीय चंद्रकांत शास्त्री जी महाराज तथा मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, क्योंकि यहाँ से लेके शुरू से लेके आखिरी तक सबके नाम पता है। अच्छा, मंच के नहीं पता, सामने बैठे वालों के भी पता है। बबेले जी कह रहे थे 20-25 साल बाद, बरेली को 20-25 साल बाद नहीं 50-60 साल बाद विधायक मिला है। इससे पहले वे चौधरी चौक के उपाध्याय साहब ही रहे थे, केवल प्रारंभ में बने थे वे 1950-55 में। उसके बाद अब बना बरेली से विधायक आदरणीय श्याम सुंदर उपाध्याय जी, वो रहे हैं बरेली से 1950-55 के आसपास की बात है। उसके बाद अब हम बने हैं, वो बने नहीं है। हम बबेले जी पीछे से कह रहे हैं विधायक नहीं बने, मंत्री बन गए सीधे, और हम बने नहीं है, आपने बनाया है, आपने बनाया है। हमारी क्या हैसियत है कि हम बन जाते हैं? ये तो जनता जनार्दन है जिसने बना दिया। अभी वहां पर आरती हो रही थी, आरती के जहां से उद्घोष संपन्न हुए हैं, मैं अपना भाषण वहीं से प्रारंभ करता हूं। आरती में उद्घोष हुआ है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का। ये नारे लगाने वाले हम लोग प्रतिदिन मंदिरों में ये नारा लगाते हैं और विश्व के कल्याण की कामना करते हैं, धर्म की जय की कामना करते हैं, अधर्म के नाश की कामना करते हैं, प्राणियों में सद्भावना का प्रार्थना करते हैं। धर्म का अर्थ केवल हिंदू धर्म या कोई पंथ नहीं है, सनातन धर्म अकेला नहीं है। धर्म वो है जो मानवता के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्य हैं, वो धर्म है। इसलिए हम उसका जयकारा लगाते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। यानी जिस काम के करने से किसी प्राणी को कष्ट हो वो अधर्म है, उसका नाश हो। और आज ही तो हमने किया, रामचंद्र जी के जयकारे के नारे लगाए क्योंकि वो धर्म की तरफ थे। और इतने ज्ञानी विद्वान रावण से केवल एक धर्म का काम हो गया तो उसके भी नाश हो गया, और प्रतिवर्ष हम उसका दहन करते हैं। ऐसी संस्कृति के, ऐसी परंपराओं की धरती है हमारी, उनके उत्तराधिकारी हैं हम लोग। प्राणियों में सद्भावना हो, हम नहीं कहते कि हिंदुओं में सद्भावना हो, भारत के लोगों में सद्भावना हो, अरे ज्यादा से ज्यादा मनुष्यों में सद्भावना का कहोगे, हम ये भी नहीं कहते। हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणी का अर्थ है जिसके अंदर प्राण है। प्राण का अर्थ है वायु अंदर जाती है, वायु बाहर आती है, वो प्राणी है। वो जलचर है, थलचर है, नभचर है, पशु पक्षी है, जानवर है, या पानी में रहने वाला मगरमच्छ है कि मछली है। सबके अंदर सद्भावना हो। और तो और हम तो ये भी मानते थे पहले से, अब साइंस भी मानता है कि पेड़ भी वायु लेते हैं, वायु छोड़ते हैं, तो वो भी तो प्राणी कहलाएंगे। हमारे यहाँ तो बृहस्पति की शांति के जब शांति मंत्र पाठ करते हैं, विद्वान पंडित यहाँ पर विराजमान है शास्त्री जी,
उसमें भी हम कहते हैं वनस्पति की शांति की भी कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यानी सब में सद्भावना हो, सब में प्रेम हो, ऐसा नारा लगाने वाले लोगों की ये धरती, भारत धरती के हम लोग चौथा नारा लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो। हम कभी नहीं कहते कि हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारी जाति का कल्याण हो, हिंदुओं का कल्याण हो, भारत का कल्याण हो। अरे हम तो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं। तो ये नारे लगते रहें, सर्वे संतु निरामया, सब निरोगी हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी हो। मैंने मंत्र उल्टा पढ़ा है क्योंकि निरामय करना मेरे डिपार्टमेंट का काम है, इसलिए उसको पहले बोला। ऐसी प्रार्थना करने वाले हम लोग, लेकिन संकट है, संकट है। ये सब, ये बात मैंने कही है, ये आप सबको मालूम थी, मैंने कोई नई बात नहीं कही। लेकिन अब जो बात कहने वाला हूं उस पे ध्यान देना महानुभावों। ये विश्व का कल्याण का नारा लगते रहे, इसलिए ये सनातन धर्म जरूरी है, इसलिए भारत राष्ट्र सशक्त बना रहना जरूरी है। और संकट है, अद्भुत संकट है, पूरी धरती पर संकट है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। आज से 100 साल पहले नागपुर में परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने स्थापना की थी, और शायद उन्होंने 100 साल पहले संकट को समझ लिया था, इसीलिए हिंदू समाज की एकता के लिए जुट गए थे। और आज परम पूजनीय मोहन भागवत जी ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही है। विश्व में अब एक ऐसा पंथ पैर फैला रहा है जो दूसरों का सम्मान करना नहीं जानता, दूसरों की संस्कृति नष्ट करने में भरोसा रखता है, और पूरी दुनिया के देश उससे पीड़ित हैं, उससे पीड़ित हैं और उसकी समस्याओं से जूझ रहे हैं। और ऐसी उस समस्या का समाधान कहीं देखते हैं तो भारत में देखते हैं, भारत के लोगों में देखते हैं। मेरे भाइयों बहनों, जब देश आजाद हुआ था तब आपकी जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, उनकी जनसंख्या का प्रतिशत क्या था, और आज क्या प्रतिशत हो गया, ये आप लोग पढ़ लेना, गूगल कर लेना। नई उम्र के बच्चों, धीरे धीरे जनसंख्या आपकी घट रही है, उनकी बढ़ रही है। बांग्लादेश से, म्यांमार से आके आपके देश में बस रहे हैं। मैं खुद असम में गया था, असम में देख के आया था कितनी बड़ी संख्या में उन्होंने पैर पसार लिया आपके देश के अंदर। और कुछ लोग उन्हीं को संरक्षण देने के लिए भांति भांति की बातें करते। केवल आपकी ताकत है, जो वोट की ताकत है, उसको प्रभावित करने का काम हो रहा है। मैंने पहले आपसे कहा कि आपकी वोट की ताकत थी, इसलिए नरेंद्र शिवाजी पटेल विधायक बना बैठा है, मंत्री बना बैठा है। आपके वोट की ताकत थी, इसलिए इतने साहस से ये बात आपके सामने कह पा रहा है। अन्यथा जिस दिन आपके वोट की शक्ति कम हो जाएगी, घट जाएगी, उस दिन क्या परिणाम होंगे, इसको जरूर विचार कर लेना मेरे देशवासियों, इसको जरूर विचार कर लेना। जिनको अपनी जाति पर गर्व हो, घमंड हो, उनसे इस खुले मंच से उनको चुनौती देता हूं। कश्मीर के अंदर चले जाओ, हो सकता है पाकिस्तान, बांग्लादेश का वीजा ना मिले। कश्मीर तो हमारे ही देश का हिस्सा है। कश्मीर में चले जाओ और तुम्हारी जाति वाला भी वहां कोई मिल जाए, तब मुझे आके बताना, तब मुझे आके बताना।
साफ कर दिया सबको, माइकों से लगाकर घोषणा कर दी, यदि जान बचाना चाहते हो अपनी बहन बेटियों को यहां छोड़ जाओ और जान बचाकर भाग जाओ। माइकों से घोषणा की गई थी। कश्मीर फाइल जिन साथियों ने देखी, उन्होंने वो दृश्य देखे होंगे। मैं तो स्वयं कश्मीर में जाके उन बस्तियों में घूम के आया हूं जो करोड़पति अरबपति हुआ करते थे, आज टेंटों में रहने को बेबस। साथियों, मेरी बात पूरी हो गई है और यहां बैठे सब विद्वान हैं, मेरी बात को अच्छे से समझते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय अध्यक्ष जी ने कुल 45 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया, तो मेरी भी इच्छा थी कि कोई ऐसा भवन समरसता का भवन बन जाए जिसमें सब जातियों के लोगों के शादी विवाह हो। तो ऐसे भवन के लिए हिंदू उत्सव समिति का ये रामलीला मैदान स्थापित हो, इसलिए 45 लाख रुपया आपको तत्काल देना नगर परिषद के माध्यम से, मध्य प्रदेश शासन से ये आपको मिल जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और प्रिय मित्रों, केवल एक निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। सामाजिक समरसता के लिए बार बार निवेदन कर रहे हैं। एक घटना हुई थी, हम खुद गए उस घर में, खाना खा के आए और इसलिए भी गए कि भाई ठीक है, कानून से देश नहीं सुधरेगा, कानून से समाज नहीं सुधरेगा, उदाहरण से सुधरेगा, आचरण से सुधरेगा, अपने व्यवहार से सुधरेगा, इसलिए गए, कानूनी कार्रवाई नहीं की। लेकिन बाद में एक सज्जन ने उस पर कमेंट किया तो हमने छोड़ा नहीं, फिर कानून ने अपना कार्रवाई करी और उनको जेल भेज के ही दम माना हमने। हमारे पास बहुत फोन आया कि भाई साहब वोट नहीं मिलेगा, नाराज हो जाएंगे लोग। हमने कहा वोट तो 2028 की बात है, अभी तो जिन लोगों ने हमें 2023 में वोट दिया है उनका कर्जा चुकाना है, इसलिए ये काम हम करेंगे। और कुर्सी से चिपकने के लिए तो नरेंद्र शिवाजी पटेल बना नहीं है, बना है तो सामाजिक परिवर्तन के लिए बना है। नरेंद्र शिवाजी पटेल बना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंच परिवर्तनों को समाज के अंदर स्थापित करने के लिए बना है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक समरसता। जिएंगे और मरेंगे सामाजिक समरसता को स्थापित करने के लिए। फिर वोट क्या चीज है? बोलो भारत माता की, भारत माता की। एक निवेदन छूट गया, जो बात मैंने कही वो अपने आप में संपूर्ण थी। इसमें निवेदन मेरा केवल इतना, मैं किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा, किसी पे कानूनी कार्रवाई बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं केवल एक निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग सामाजिक समरसता में भरोसा रखते हैं, ऐसे लोगों से व्यवहार रखते हैं, आचरण रखते हैं, उनको रखने दीजिए, उनको मत रोको। आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो, लेकिन जो लोग व्यवहार रखना चाहते हैं, सामाजिक समरसता के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उनके कदमों को रोकने का प्रयास मत करना, नहीं तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन नरेंद्र शिवाजी पटेल होगा। बस इतना निवेदन कर रहा हूं। बाकी के सब स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। आपको आपकी स्वतंत्रता मुबारक है, आपको आपके विचार पालने का, व्यवहार पालने का आपका अधिकार है। लेकिन जो सामाजिक समरसता के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं उनका अभिनंदन ना करो तो विरोध भी मत करना, ये मेरा निवेदन स्वीकार कर रहे हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।